गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 24 नवंबर सन 1992 मंगलवार। आज गोपाल जी की एक सुंदर सी मूर्ति बाजार से वंदना लाई। उनका षोडशोपचार क्रिया किया गया। पहले आवाहन, स्वागतम, स्नान, गंगा जल स्नान, दूध से, दही से, त्रिगंध से, फिर मानस पूजन, नैवेद्य इत्यादि के बाद वंदना उस सिंहासन पर स्थापना हुई। सिंहासन को धोया गया, गंगा जल और दूब से सेवा गया। बाद में अकेले में गुरुदेव कमरे में ले गए और कुछ देर के पश्चात गुरुदेव ने भगवत चर्चा शुरू में कहा कि आश्रम तो आजकल खत्म से हो गए हैं। आश्रम का मतलब था आधन श्रम, अर्थात जहां आत्मा की उपलब्धि के लिए श्रम किया जाए। विगत 100 वर्षों से आश्रम में विलासिता की वस्तुओं का एकीकरण हो गया। अब तो मठ और आश्रम भ्रष्ट से हो गए हैं। गुरुदेव ने पुनः प्रसंग के दौरान कहा कि जिस मकान में हत्या हुई हो या जिसमें आत्महत्या हुई हो, तो जिस मकान के नीचे धन गड़ा हो, वह मकान सनय सनय प्रेतवासित हो जाता है। उसमें रहने वाले लोगों पर विपत्तियां आती ही रहती हैं। यदि व्यापार है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। परिवार में अशांति रहती है। यदि गड़ा धन उसे मिल गया और उसने उसका उपभोग कर लिया या किया, तो पूरा ही परिवार सनय सनय नष्ट हो जाता है। एक पीढ़ी के बाद उस खानदान में कोई भी शेष नहीं रहता। जो व्यक्ति मंदिर में चोरी करता है या भगवान की मूर्ति को चुराता है या चुरा करके बेच देता है, ऐसे व्यक्ति का स्वयं ही नाश होता ही है, वरन उसके पूरे परिवार का भी विनाश हो जाता है। हाँ, यदि ईश्वर की प्रेरणा से उसने मूर्ति उठाई हो तो उसको कुछ नहीं होगा। जैसे ठाकौरी के भगवान से एक बार पुजारी को स्वप्न दिया कि लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, तुम हमें उठा के दूसरी जगह ले चलो। पुजारी रात में बैलगाड़ी लेकर आया। अभी बहुत रात तक वही हुआ। वह सोच रहा था कैसे मूर्ति उठाऊं, लोग जागते होंगे। कोई जाग गया, ऐसा सोचता हुआ जब वह मंदिर में गया तो देखा सभी बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। वह मूर्ति उठकर बैलगाड़ी पर रख करके चल दिया। वह मूर्ति अपने घर ले जाकर स्थापित करना चाहता था, परंतु भगवान ने कहा था, जहां तुम्हारी बैलगाड़ी चलते चलते रुक जाए, आगे न बढ़े, वही मूर्ति की स्थापना करके मंदिर बना देना। वह गाड़ी तेजी से हकाया लिए जा रहा था। सुबह होने से पहले वह घर तक पहुंच जाए, जिससे लोगों को मालूम भी न हो और हम घर में ले जाकर मूर्ति स्थापित कर दें। परंतु सुबह होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में बैलगाड़ी एक जगह पे रुक गई। काफी प्रयत्न के पश्चात भी वहां से वह चल न सकी, जबकि सब कुछ दुरुस्त था। गाड़ी एकदम सही थी। उसने उसी जगह पर मूर्ति की स्थापना कर दी और वही मंदिर बना। इसी विग्रह में मीराबाई समाई थी।
जिनकी चुनरी उनके मुंह में लगी रह गई। गुरुदेव ने कहा, पुजारी को तथा ज्ञानी भगवत दर्शन कभी नहीं कर पाता, परंतु कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि प्रभु को कुछ करना पड़ता है। जैसे कि एक राजा थे, उन्होंने मंदिर बनवाया, उसमें नित्य जाया करते। पुजारी पूजा की माला को राजा के गले में डाल दिया करता था। एक बार राजा कुछ अस्वस्थ से हो गए, वे मंदिर नहीं आए। पुजारी पूजा करने के बाद माला को अपने गले में डाल लिया और यह देखने लगा कि आज मैं कैसा लगता हूँ। यह सोचते हुए ज्यों ही वह बाहर निकला कि राजा की सवारी आ गई। राजा ने पुजारी को माला पहने देख लिया। पुजारी ने जल्दी से माला उतारकर एक तरफ रख दिया और राजा के आने पर उसने माला उन्हें दिया, परंतु माला में एक सफेद बाल पुजारी का लगा हुआ देखकर राजा ने पुजारी से कहा, ये सफेद बाल कैसे हैं? पुजारी को काटो तो खून नहीं। उसने कहा, राजन, भगवान कृष्ण के सारे बाल सफेद हैं, अतः उसमें से टूट करके लग गए होंगे। राजा ने कहा, मैं चलता हूं, अगर बाल काले हुए तो तुम्हें मौत की सजा दूंगा, कल आके देखेंगे। इधर पुजारी जल्दी से आकर प्रभु से विनती की, हे गिरधारी, अब लाज मेरी तुम्हारे हाथ। राजा जब भीतर की तरफ देखने के लिए आया तो देखता क्या है, कृष्ण के बाल सफेद हैं। कहने का भाव यह है कि कभी कभी प्रभु पुजारी को दर्शन भी देते हैं। उसकी श्रद्धा और विश्वास पर ही यह निर्भर करता है कि वह उसे व्यवसाय के रूप में पूजता है या भाव के रूप में। उसके बाद आज्ञा चक्र पर भगवान विष्णु के संपूर्ण स्वरूप का ध्यान, प्रकाशमय विष्णु का ध्यान, उसके पश्चात हम सब ने इस पर साधना की। इसके बाद 25 नवंबर आज दोपहर को ऑफिस से शीघ्र ही हम स्थल पर पहुंच गए। गुरुदेव ने कहा, आपको 3 चीजों को हमेशा बचा करके रखना चाहिए। पहला, प्राण शक्ति, अनर्गल चिंतन नहीं करना चाहिए, वरना प्राण शक्ति क्षय होती है। दूसरा, जीवन शक्ति, व्यर्थ का संचरण, ज्यादा बातचीत करना, अधिक कार्यों को करना इत्यादि से बचना चाहिए। तीसरा, वीर्य शक्ति, उपरोक्त तीनों की हमेशा ही सदैव सुरक्षा करनी चाहिए। पुनः हम सब ने 1 घंटा साधना की। पहले अनुभव करो कि कुर्सी यद्यपि खाली है, परंतु इस पर मैं बैठा हूं। मेरे आकार की उपस्थिति का ध्यान करो। पुनः मेरे स्पर्श का अनुभव करो। ध्यान करो, मैं तुम्हारे सिर का और शरीर का स्पर्श कर रहा हूं। तुम्हें जो अनुभव हो रहा है उसका ध्यान करो। पुनः मेरे द्वारा कही गई ध्वनि का ध्यान करो। फिर उसमें अपने आप को लय करो या उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करो। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत